मोहतरमा माए और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने थोड़ी देर के लिए दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। माँ बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल के नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, असल ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं, फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को, ऊपर बैठो, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे, कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, अल्लज़ीन यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। जब भी अल्लाह पाक दीन की बातें सुनने का मौका अता फ़रमावे तो उस मौके को गनीमत समझना चाहिए, उस मौके की कदर कर लेनी चाहिए। और दीन की बात को ध्यान और तवज्जो से सुना जाता है तो उलमा फरमाते हैं कि जब दीन की बात ध्यान से सुनी जाती है, तवज्जो से सुनी जाती है, अदब से सुनी जाती है, तलब से सुनी जाती है, तो अल्लाह पाक अमल की भी ज़रूर तौफ़ीक नसीब फ़रमा देते हैं। अल्लाह पाक अमल करना ज़रूर आसान फ़रमा देते हैं। और कुरान करीम में फ़रमाया फ़यत्तबिऊन अहसना, सुनना सिर्फ नहीं बल्कि सुनने के बाद अच्छा अमल। अच्छे अमल का क्या मतलब? अपनी मर्ज़ी का अमल नहीं, जो बातें हमें समझ में आई, हमारे फ़ायदे की थी और हमारे लिए अमल करना आसान था, तो उन बातों पर हमने अमल करना शुरू कर दिया। और बहुत सी बातें ऐसी थी जो हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी की थी वो बातें, हमने इसको छोड़ दिया। फरमाया ऐसा नहीं होना चाहिए, अमल अपनी मर्ज़ी का नहीं बल्कि रब की मर्ज़ी का अमल होना चाहिए। तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नीयत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिले लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफ़ीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। हज़रत मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं, अब बहुत ध्यान और तवज्जो से बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब के लिए अमल करना आसान फरमावे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा, क्या है कुरान क्या? व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। काबिल एहतराम मेरी अज़ीज़ दीनी ईमानी बहनों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु का बेहद बड़ा करम और उसका एहसान और उसकी ज़र्रा नवाज़ी है कि अल्लाह पाक ने हमको बहुत अनगिनत नेमतों से नवाजा है। लेकिन उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत और कीमती सरमाया हमारे पास अगर कोई है, वो ईमान का कीमती सरमाया है। ईमान है तो मुस्तक़बिल के सारे मकामात आसान हैं। मौत के बाद क़ब्र का मसला, हशर के मैदान में अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी का मसला और फिर आखिर में जन्नत का दाखला, ये सब ईमान के ऊपर मौक़ूफ़ है। अल्लाह पाक का करम है कि हम सब ईमान वाले हैं। बस अल्लाह ताला मौत तक ईमान पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, हुस्न ख़ात्मा की दौलत से माला माल फ़रमाए। इसीलिए हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनके साहबज़ादे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक अपने अब्बा से दूर रहे और एक रिवायत के मुताबिक 80 साल तक दूर रहे और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चे के गम में रोते रोते आपकी आंखें चली गई, कमर झुक गई। अल्लाह पाक को रहम आया और अल्लाह पाक ने जिब्राईल को भेज करके एक वजीफ़ा बताया और उसके नतीजे में अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह पाक ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलाया। जब बशारत देने वाला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के पास आया है और हज़रत याक़ूब खुश हो गए हैं और अल्लाह पाक ने उस कुर्ते की बरकत से आपकी बीनाई को वापस लौटाया है, तो एक बाप जो बेटा 40 साल तक दूर रहा हो और वो भी हज़रत याक़ूब जैसे बाप हो, हज़रत यूसुफ़ जैसे बेटे हो, बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। 1 घंटा बच्चा बाप से दूर हो जाता है और नज़र ना आए तो बाप के दिल पर असर होता है, रात की नींद उड़ जाती है। फरमाया वो यूसुफ़ हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम से 40 साल तक दूर रहे और एक रिवायत के मुताबिक 80 साल तक दूर रहे। 80 साल के बाद जब बच्चे की खुशखबरी मिलती है, हज़रत याक़ूब खुश हो गए हैं और उस मौके पर आने वाले को कहा, भाई मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं एक दुआ देता हूँ, अल्लाह तुम्हें हुस्ने ख़ात्मा की दौलत से माला माल फरमाए, मौत के मौके पर तुम्हारा ख़ात्मा अच्छा फरमाए। मेरी बहनों, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास रहने के लिए मकान है, हमारी औलाद है, ख़ानदान है, लेकिन खुदाए पाक की कसम सबसे बड़ा कीमती सरमाया हमारे पास ईमान है। इसीलिए हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उन्होंने उम्मे सुलैम से निकाह करने का इरादा किया और उस मौके पर अबू तलहा मुसलमान नहीं थे और अबू तलहा ने उम्मे सुलैम को निकाह का पैगाम भेजा, 1-2 मरतबा उम्मे सुलैम ने मना कर दिया, तो अबू तलहा ने कहा, उम्मे सुलैम लगता ये है कि तुमको दिरहम और दीनार चाहिए, तुम्हें सोना और चांदी चाहिए। अल्लाह अकबर। उस मौके पर उम्मे सुलैम ने क्या कहा था, फरमाया, अबू तलहा मुझे दिरहम और दीनार की नहीं पड़ी है, अगर तुम कलमा पढ़ लो और तुम्हारी ज़िंदगी में ईमान आ जाए तो मैं अपनी ज़ात तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूँ। तो अबू तलहा ने कलमा पढ़ा, उम्मे सुलैम ने कहा कि मैं अपनी ज़ात तुम्हारे हवाले करती हूँ। सहाबाओं में मशहूर हो गया कि अजीब महर है। महर ये है कि उम्मे सुलैम ने अबू तलहा से दिरहम और दीनार को नहीं मांगा, अगर मांगा है तो अबू तलहा के ईमान को मांगा है। मेरी बहनों, अल्लाह का करम है, ईमान वाले हैं, हमारे घरों में कुरान है, हमारे यहाँ नमाज है, हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह है, हमारे यहाँ रमज़ान के महीने की कदर है, पैसे जमा होने पर ज़कात देने की तरतीब है और कभी अल्लाह ताला पैसे देते हैं तो बैतुल्लाह जाते हैं। लेकिन बहनों, एक बात मैं बताऊं, आपका छोटा भाई होने के नतीजे में हमें इन सारे कामों को निखारने की ज़रूरत है।
नमाज को नमाज बनाने की ज़रूरत है, हमें रोज़े को रोज़ा बनाने की ज़रूरत है, हमें कुरान मजीद की तिलावत को इश्क के साथ करने की ज़रूरत है, हमें अपने बच्चों की तरबियत पर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। और अगर हम बच्चों की माँ हैं तो माँ होने के नतीजे में अपनी ज़िंदगी का सिस्टम बदलने की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों की माँ बनने वाली है और हमारे पेट में बच्चा है, हमें हर चीज़ में हत्ता कि हमें अपनी सोच पाकीज़ा बनाने की ज़रूरत है। इसलिए कि माँ की जैसी ज़िंदगी होती है, माँ की ज़िंदगी के नूरानी असरात और माँ की ज़िंदगी के गंदे असरात औलाद पर पड़ा करते हैं। माँ जब नेक होती है तो उसके नेक असरात औलाद पर जाते हैं। लेकिन पहली बात यह है कि हमारे पास ईमान है, यह हमारा कीमती सरमाया है। हमारे अकाबिरीन ईमान के बारे में कितने डरा करते थे। उलमा ने लिखा है, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत बड़ा मकाम था। इंतकाल का वक्त करीब आया, शागिर्द चारों तरफ है, चारों तरफ इनके ख़ानदान वाले हैं। तो सुफियान सौरी धाड़े मार कर रोने लगे। शागिर्दों ने कहा, हजरत किसी गुनाह को याद आ गया, कोई गुनाह क्या आपके नज़रों में आ गया, क्यों रो रहे हो इतना? तो सुफियान सौरी ने रोते हुए फरमाया, मेरे बच्चों, अगर पूरी दुनिया मेरे गुनाहों से भर जाए, अल्लाह की रहमत के सामने एक तिनका उन्होंने ज़मीन पर से उठाया और यूँ कहा, अल्लाह की रहमत के समंदर के सामने मेरे ये सारे के सारे गुनाह एक तिनके की हैसियत नहीं रखते। लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मेरे पास से ईमान चला न जाए, मेरे पास से ईमान सल्ब न हो जाए। चनाचे एक वाक़या इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह का, कि सहल इब्न अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, वो फरमाते हैं कि मैंने रात को ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने जन्नत को देखा और उस जन्नत के अंदर में एक एक नबी से मुलाकात की, अलग अलग हर नबी के पास गया, हर नबी से मेरी तन्हाई में मुलाकात हुई। मैंने तमाम नबियों को पूछा, तुम्हें ज़िंदगी में किस चीज़ का डर लगता था? वो अम्बिया जो गुनाहों से पाक होते हैं, मासूम होते हैं, अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, बराए रास्त अल्लाह जिनकी तरबियत का निज़ाम कायम करता है। फरमाया वो एक एक नबी ने यह कहा कि हमें डर ये लगा रहता था कि अल्लाह ताला को किसी की कोई गरज नहीं है, कहीं हमारे पास से ईमान सल्ब न हो जाए और अल्लाह ताला हमसे कहीं नाराज न हो जाए। वो अम्बिया डरा करते थे और हर नबी को इस बात का फिक्र रहा करता था। मेरी अजीज दीनी बहनों, आज हम ईमान के ताल्लुक से बेफिक्र हैं। हमें सबसे ज़्यादा फिक्र है इस बात की, होनी चाहिए इस बात की कि हमारे ईमान पर आँच ना आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने बैतुल्लाह की तामीर की और जिनके बेटे इस्माइल भी तामीर में शरीक है और इनकी कुर्बानी का तस्करा किताबों में आता है। हज़रत हाजरा की कुर्बानी जिसके नतीजे में अल्लाह पाक ने आबे ज़मज़म को निकाला। लेकिन वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वजनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ओ मेरे प्यारे अल्लाह, मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचाना, बुतों की पूजा पाठ से बचाना। मेरी बहनों, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनसे मुलाकात हमारे लाडले नबी ने मेराज के सफ़र में की है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नबी जी आप जाकर के आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। इसीलिए उनकी याद में नमाज के आखिर में जो दुरूद पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहीम पढ़ा जाता है। इतना बड़ा जलील कद्र पैगंबर वो इस बात से डर रहा है कहीं हमारी औलाद बुतों की पूजा पाठ में मशगूल न हो जाए और कहीं इस गुनाह में मुब्तला न हो जाए। मेरी अजीज दीनी बहनों, आज हमारी गफलतों के नतीजे में हमारी औलाद कहाँ से कहाँ जा रही है। खुदाए पाक की कसम, ये हम बाप और हम माओ की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घरों में पैदा होने वाली औलाद, उनके चेहरे सुन्नतों से मुज़य्यन हो, इनकी ज़िंदगी में नमाज का मामूल हो, इनकी ज़िंदगी तक़वे वाली हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया, मन अमिल बिसुन्नतिन,
जिसने सुन्नत के मुताबिक अमल किया, सुन्नत के ऊपर अमल किया, वह अमीन अन्नासु बवाइक़हु, और लोगों को अपने तकलीफ़ों से महफूज रखा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो आदमी सुन्नत पर अमल करने के नतीजे में एक वक्त आएगा कि जन्नत का दाखिला मिलेगा, जन्नत का दाखिला मिलेगा। हदीस पाक में आता है जो फजर की नमाज पढ़ता है उसके हाथ में रहमान का झंडा होता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। एक माँ की फिक्र हो कि उसके घर में पलने वाली औलाद ये तक़वे से मुज़य्यन हो, घर में पैदा होने वाली औलाद नमाज की पाबंद हो, घर में पैदा होने वाली औलाद फरमाया उनकी ज़बान पर सच्चाई हो, अमानतदारी हो, दुरूद शरीफ की कसरत हो, माँ अपने बच्चों को लेकर बगल में बैठने वाली हो और ये कहे कि मेरे बेटे मैंने तुझे दूध पिलाया है, बेटे अपनी ज़िंदगी में दीन के मददगार बनो, जहाँ कहीं भी रहो बेटा सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। एक ज़माना था माए और बाप अपने बच्चों और बच्चियों के लिए दीनदारी के रिश्ते तलाश करते थे कि दीनदारी का रिश्ता मिल जाए, चाहे घर में गरीबी हो, चाहे घर में फाका हो, पत्ते चबा लेंगे लेकिन हमारी औलाद ईमान पर बाकी रहे। दुनिया तो गुजर जाएगी, कुल फिद दुनिया का अन्न का गरीब और आबिरु सबील, लेकिन हमारी औलाद कम अज़ कम नमाज के एहतमाम पर रहे। एक मरतबा रात का वक्त है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया रात में गश्त लगा रहे हैं और इतने में एक घर में से सुबह सादिक होने से पहले पहले घर में से आवाज़ आती है। एक माँ अपनी बच्ची को कहती है बेटी सुबह सादिक हो जाएगी, सुबह सादिक होने से पहले पहले दूध में पानी मिला दे ताकि दूध बढ़ जाए वरना उमर को पता चल जाएगा। लड़की ने कहा अम्मी उमर को पता चल जाएगा, तो वालिदा कहती है बेटी उमर तो सोए हुए होंगे, उमर बाहर आवाज़ सुन रहे हैं। लड़की ने कहा मेरी माँ उमर तो सोए हुए हैं लेकिन उमर का रब जाग रहा है, उमर का रब जाग रहा है। इतना कहना था, हजरत उमर वजद में आते हैं, उस घर के ऊपर चौकड़ी और निशान कर देते हैं, अपने घर आते हैं और अपने बेटे आसिम को कहते हैं बेटे आसिम मुझे एक लड़की पसंद आई है, बेटा अपना रिश्ता उस लड़की से कर ले, तू बेटा उस लड़की से शादी कर ले। चुनाचे उससे शादी होती है और अल्लाह ताला उन मियाँ बीवी के नतीजे में एक बच्चा देते हैं जिनको दुनिया उमर इब्न अब्दुल अजीज से ताबीर करती है, जिनको दुनिया उमर इब्न अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है। वो उमर जो एक मरतबा ईद से एक दो दिन पहले अपने घर आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, लड़की दरवाजे पर आती है, अब्बा से बात करते हुए अपने मुंह के ऊपर वो अपना दोपट्टा रख लेती है। तो अब्बा ने पूछा बेटी दोपट्टा क्यों रखती है? तो हजरत उमर की बीवी ने कहा उमर बच्ची इसलिए दोपट्टा रखती है, ईद का वक्त करीब आया है, चारों तरफ नए कपड़े आए हैं, अच्छे अच्छे खाने घरों में है और उमर तुम वक्त के अमीरुल मोमिनीन बने हो और या बच्चियों के लिए तुमने कपड़ों का इंतजाम नहीं किया और घर में फाका है, बच्ची घर में खाना नहीं था तो प्यास खाई है तो कहीं आपको बदबू ना आए। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा बेटी सब्र कर ले, बेटी सब्र कर ले, बेटी तेरे बाप को मर कर जाना है, कब्र में सोना है, अंधेरी कोठरी में सोना है। बेटी मैं चाहूँ तो तेरे लिए कोठी बना सकता हूँ लेकिन बेटा तू तेरे बाप को जहन्नम की आग से बचा ले। ओ मेरी अजीज दीनी बहनों, आज हमारी गफलतों के नतीजे में हमारी औलाद की जिंदगी से सुन्नतें जा रही है, बल्कि हमारी औलाद कभी गुनाहों में शिकार हो रही है। हमारे जवान लड़के, हमारी जवान बच्चियां गफलतों की शिकार हो रही है। एक जमाना था माओ ने अपने बच्चों और बच्चियों की कैसी तरबियत की थी, आपने नाम सुना होगा, बल्कि मोबाइल में देखा भी होगा। हजरत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम जो अभी जमीयत के सदर हैं, इनके वालिद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, वो भी हमारी तरह इंसान थे, गोदड़ी पर बैठते थे, वो भी बच्चों के बाप थे और उनके घरों में भी हालात आते थे। लेकिन क्या हाल था, 17 साल तक हुजूर की कब्र के पास बैठकर सबक पढ़ाया था, 17 साल तक हुजूर की कब्र के पास बैठकर सबक पढ़ाया था। कभी कभी एक मर्तबा सबक पढ़ाते पढ़ाते ये कह दिया कि मेरा नबी अपने कब्र में जिंदा है, तो
तो किसी बच्चे ने इश्काल किया, मुझे समझ में नहीं आता, हजरत ने जवाब दिया। बच्चे ने फिर इश्काल किया, हजरत ने फिर जवाब दिया। हजरत समझ गए कि बच्चा मानने वाला नहीं है, तो फरमाया बच्चों आंखें बंद करो। सबको आंखें बंद करवाई, फिर कहा आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो सामने संगे मरमर पर, आरस पत्थर पर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सारे बच्चे घुटनों के बल बैठ गए। अरे मेरी बहनों, दीन पर चलने वालों ने जमीन पर रहते हुए अर्श का मजा चख लिया। एक मर्तबा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अपने बच्चों को कहा, बच्चों से कारगुजारी पूछी, और उसके बाद हजरत ने फरमाया बच्चों मेरा तो हाल ये है, जब जी चाहता है सर झुका लेता हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लेता हूँ। जब जी चाहता है सर झुका लेता हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर लेता हूँ। मेरी बहनों, दुनिया की मार्केटों ने हमें मुसल्ले की लज्जत ख़त्म कर दी। दुनिया के बाजारों ने हमें कुरान मजीद की तिलावत को गायब कर दिया। फरमाया दुनिया की रंगरेलियों ने हमें फंसा दिया और उसके नतीजे में हम नमाज की लज्जत तक नहीं पहुंच सके, हम कुरान मजीद की तिलावत की हलावत तक नहीं पहुंच सके। हमारी जिम्मेदारी है एक माँ और एक बाप होने के नतीजे में कि हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। माशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि सब बहनें ध्यान से सुन रही है। मेरी वो बच्चियाँ जो 15 साल की है, उम्र लायक है, और अल्लाह ने गोया कि इनको इस उम्र तक पहुँचाया, वो उम्र लायक हो गई। मैं खुसूसन उन बच्चियों को कहता हूँ, मेरी बच्चियों ख्वाब ये मत देखो कि सिर्फ रंगरेलिया वाले कपड़े पहनो, ये ख्वाब मत देखो कि सिर्फ घर में कालीन आ जाए। अरे तुम्हारे ख्वाब ईमानी ख्वाब होने चाहिए। तुम अपनी जिंदगी का निज़ाम बदलो तुम अपनी जिंदगी के अंदर में तकवा इख्तियार करो। इंशाअल्लाह अगर तुमने अपनी जिंदगी में तकवा इख्तियार किया, आज से 20-25 साल के बाद तुम्हारी जिंदगी का मामला बदला हुआ होगा, तुम्हारी जिंदगी के अंदर में तकवा होगा और अल्लाह पाक उसके नतीजे में तुम्हारे रातों के ख्वाब भी बदल जाएंगे और अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तकवा अता फरमाएगा। उम्र लायक होने के बाद हम कौन हैं? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले हैं। हमारी जिंदगी के अंदर में तकवा हो। जी, उम्र लायक होने के बाद इस उम्मत में ऐसे अकाबिरीन गुजरे हैं, 40-40 साल हो जाते थे, लेकिन इनके दिलों में गुनाह का ख्याल नहीं आता था। इनके दिलों में गुनाह का ख्याल नहीं आता था। हाँ, कभी दिल में गुनाह का ख्याल आए तो हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, बारे इलाहा तो नाराज हुआ है, शैतान हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है और मेरे दिल में गंदा ख्याल आया। फरमाया अभी चंद दिनों पहले मैं एक जगह गया हुआ था, एक मौलाना ने कहा कि मौलाना मेरी सास बीमार हुई और मेरी सास तहज्जुद की पाबंद थी, बड़ी नेक थी। मैंने दवाखाने में दाखिल किया तो मुझे कहा बेटा मुझे घर ले चल। क्यों? मैंने मना किया कि दवाखाने में रहो, तो कहा मेरा अपना कान मुझसे करीब करो। जब मैंने अपना कान उनसे करीब किया तो मेरी सास ने कहा कि मैं दुनिया में रहने वाली नहीं हूँ, फजर की अजान होगी और मलकुल मौत मेरे पास आएंगे, लिख दो और मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मौलाना कह रहे हैं कि हमें ताज्जुब हो रहा था और वाकई घर लाए और इधर फजर की अजान हो रही है और वो अल्लाह की बंदी दुनिया से रवाना हो गई। एक जवान बच्ची की जिंदगी में सबसे बड़ा वजीफा ये हो कि उसकी जिंदगी में पाक दामनी हो, उसकी जिंदगी में पाक दामनी हो। उम्र लायक होने से लेकर शादी तक फरमाया हमारी ज़िंदगी के अंदर में पाक दामनी हो, हमारी ज़िंदगी में नूरानी आमाल हो, हज़ारों की तादाद में दुरूद शरीफ हो, हमारी ज़िंदगी में नवाफिल हो, हमारी ज़िंदगी में तहज्जुद हो, हमारी ज़िंदगी में इशराक हो, हमारी ज़िंदगी में चिड़चिड़ापन न हो, हमारी ज़िंदगी में गुस्सा न हो, हमारी ज़िंदगी में सुस्ती न हो। अजान होने के बाद हम मुसल्ले पर आकर अल्लाह को मनाने वाली हो। और अगर घर खानदान में कोई बीमार हो गया, हमें अपने अल्लाह पर ऐसा यकीन हो कि हम मुसल्ले पर आकर अल्लाह को मनाने वाली हो और हम ये दिल में से आवाज़ आ रही हो, हम इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी का दुखड़ा मेरे रब को सुनाएंगे और मेरे रब को कहेंगे हमारा अल्लाह हमारे दुखड़े को सुन लेगा। मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालिदा कभी कभी रात के अंधेरे में
जब अल्लाह के सामने रोने में मशगूल होती थी तो कभी कभी ये अशार पढ़ती थी, कब से लिए खड़ी हूँ कासे गदाई, कब से लिए खड़ी हूँ कासे गदाई, शाम होने आई और उम्मीद भर न आई। मेरे अल्लाह कब से भीख का कटोरा लेकर खड़ी हूँ और मेरी जिंदगी पूरी होने आई और अभी मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। फिर आगे कहती थी, ऐ अल्लाह मेरी मिन्नत की लाज रख ले, मेरी मिन्नत की न सही तेरी रहमत की लाज रख ले। अल्लाहु अकबर। मेरी अजीज दीनी बहनों, मेरा एक सवाल है, मजमे में कोई बहन ऐसी है कि जब वो मुसल्ले पर आती हो तो उसको मुसल्ला छोड़ने को जी ना चाहता हो? दिल दिल में जवाब दे दो। हाँ, कोई बहन ऐसी है जब कुरान की तिलावत में बैठती हो तो धड़ाधड़ उसके आंखों में से आंसू बह रहे हो। बच्चा कहे अम्मी क्यों रो रही है, और वो माँ कहे बेटा मुझे जन्नत की याद ने सता दिया। अल्लाहु अकबर। कभी कभी माँ कुरान पढ़ते पढ़ते रो रही हो, बच्चा कहे माँ क्यों रो रही है, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारे सीने में दर्द है। माँ कहे मेरे लाल मुझे जहन्नम की आग ने रुला दिया, मुझे जहन्नम की आग ने रुला दिया। अल्लाहु अकबर। माएँ तो वो होती है कि उनके किरदार को देखकर औलाद बदलने पर मजबूर हो जाए, उनके किरदार को देखकर औलाद गोया के अपना निज़ाम बदलने पर मजबूर हो जाए। हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी फरमाते थे, जो सिख घराने से ताल्लुक़ रखते थे, अल्लाह ताला ने बीवी बड़ी शुक्रगुजार दी थी। मेरी बहनों, शुक्र अदा खूब करो अल्लाह के सामने, जिस हाल में हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक जुमला याद रखो मेरा, शुक्रगुजार बंदे दुनिया में दुखी नहीं है, और जो दुखी है वो शुक्रगुजार नहीं है। जो जितना शुक्र अदा करेगी उसकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक नेमतों में इजाफा करेगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमत की कदर करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत में इजाफा करूँगा। अच्छा माहौल मिलना, दावत का माहौल मिलना, नमाज का माहौल मिलना, कुरान मजीद की तिलावत के लिए आसानी का मिल जाना, अच्छी औलाद का मिल जाना, अजान की आवाज़ का कानों में आना, ये कोई कम नेमत है? ये सब अल्लाह की नेमत है। हमें इन सब नेमतों की कदर करने की ज़रूरत है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के अंदर में जो मेरी बीवी है वो बहुत कदर करने वाली। एक मर्तबा उनकी बीवी को उनके माँ बाप ने पूछा, फरमाया बेटी तेरा निकाह एक मौलाना से हुआ है और मौलाना की ज़िंदगी में इतने पैसे नहीं है, तो बेटा साफ साफ बता तो हालात में तो नहीं है। शादी हुई थी, उस लड़की ने कहा कि अम्मा मैंने तो सुना था कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी, लेकिन मैंने तो मौलाना के निकाह में जाने के बाद दुनिया में जन्नत देख ली। हालांकि जिस वक्त अम्मी ने पूछा था उस ज़माने में 2-3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला था और घर में फाका था, फिर भी शिकायत नहीं की। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी फरमाते हैं मेरी घरवाली के शुक्र अदा करने के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह उसके पेट से अल्लाह ने वो औलाद दी कि कोई बच्चा मस्जिद नबवी में तफसीर कर रहा है और कोई बच्चा कुरान मजीद के निज़ाम को लेकर चला हुआ है। मेरी बहनों, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे कोख से अल्लाह के वली जन्म ले और तुम्हारे कोख से अल्लाह के नेक बंदे पैदा हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ईमान के बाद सबसे पहले एक एक नेक एक अमल की फिक्र करें। और पहली बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में नमाज का एहतमाम लाए। नमाज का एहतमाम कितनी बड़ी चीज़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल्लाह बनाया तो इन्होंने फरमाया रब्बी जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, और मेरे अल्लाह मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गोया के अगर नमाज को जानबूझकर अगर कोई छोड़ दे, भले उसकी कदा कर दे, तो 2,88,00,000 बरस जहन्नम की आग में जलना होगा। नमाज के छोड़ने के नतीजे में
शैतानी असरात घरों में आ जाते हैं और उसके नतीजे में हमारे घरों में गफलत होती है, घरों में जहन्नम के असरात होते हैं, चैन नहीं होता, बेचैनी होती है और अल्लाह पाक घरों में रोज़ी में बरकत नहीं देते। इसलिए उलमा ने लिखा है एक शौहर अपनी बीवी को मार नहीं सकता, लेकिन चंद मौक़ों पर मर्द को इजाज़त है कि अपनी बीवी को हल्की सी मार मारे। उनमें से एक बात, जबकि औरत की ज़िंदगी में नमाज न हो। उलमा लिखते हैं जब औरत की ज़िंदगी में नमाज नहीं होगी तो उसके नतीजे में घरों में जो शौहर कमाई करके लाएगा वो सारी बेबरकती हो जाएगी और घरों में बरकत का सामान नहीं रहेगा। पहली बात यह है, अपनी ज़िंदगी के अंदर में नमाज का एहतमाम लाओ। कैसा ही काम क्यों ना कर रही हो और उधर अजान की आवाज़ आई, फ़ौरन सबसे पहले नमाज का एहतमाम करो, पूरा वज़ू करो, मिसवाक के साथ वज़ू करो, कम से कम वज़ू में पानी खर्च करो और पूरी नमाज पढ़ो। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, 5-6 साल का बच्चा कहेगा अम्मी झाड़ू देते देते तुमने झाड़ू रख दिया। बेटा अल्लाह पाक ने बुला लिया, बेटा पहले मुझे अल्लाह से बात करने दे। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, मौलाना अमीरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हरदोई में रहते थे। अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम दिया था। फरमाया अजान के बाद किसी से बात नहीं करते थे। महल्ले के बच्चे कहते थे अब्बा जी, तो फरमाते थे बेटा मेरे अल्लाह ने बुला लिया है, फरमाया मुझे मेरे अल्लाह से बात करने दो, बाद में मैं तुमसे बात करूँगा। मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अल्लाह पाक ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया। नमाज के एहतमाम के नतीजे में हम अपने घरों में बरकतें लेना चाहते हैं। बरकतें बाज़ार में नहीं है, बरकतें मार्केट में नहीं है। अपने मुसल्ले को तर करना सीखो, अपने मुसल्ले को तर करना सीखो। हज़ारों की तादाद में दुरूद पढ़ो, तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से माफ़ी मांगो। अपने ज़रिए से अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ हुई है तो उसको फरमाया वो उससे माफ़ी मांग लो। यहाँ पहुँच कर मैं एक बात कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इलाज करते करते थक जाएंगे, लेकिन अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमारी ज़िंदगी बेबरकती वाली हो जाएगी। मुर्गी निकालो बकरा घुसेगा, बकरा निकालो ऊँट घुसेगा, ऊँट निकालो हाथी घुसेगा, ज़िंदगी में चैन नहीं आएगा। मेरी बहनों, एक फार्मूला मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम ज़िंदगी में सुखी रहना चाहते हो, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ मत दो, किसी को ताना मत दो। कोई दुबली औरत है, दुबली बच्ची है, पतली है, तो ये मत कहो तू तो कभी ठीक ही नहीं होती ना। बेटा कोई बात नहीं, आज तुम दुबले पतले हो और बेटा कल ठीक हो जाओगे। और असल तो ये है कि अल्लाह तंदुरुस्ती दे। जब ज़बान से बोलो तो मीठे बोल बोलो। तुम्हें पता नहीं है, फरमाया अगर तुम्हारे ज़बान से किसी को तकलीफ़ हुई तो मेरी बहनों तुम बेबरकती का शिकार हो जाओगी। अभी कल ही मेरे पास एक साहब आए, इन्होंने कहा मौलाना मेरे बच्चे को कारोबार पहले बहुत चलता था, लेकिन 2 साल से कारोबार नहीं चल रहा, बहुत दुखी है, लेकिन उसे पता नहीं है उसके बाप की अंतड़ी दुखी हुई है और मेरी बीवी यानी उस बच्चे की माँ बहुत दुखी है। मैंने कहा बद्दुआ मत करना। फरमाया उधर माँ बाप दुखी है और बच्चा ये कह रहा है कि 2 साल से मेरा कारोबार नहीं चलता। अपनी ज़िंदगी में बरकत लाने के लिए एक औरत को चाहिए कि अपने शौहर की मदद करे, शौहर की मदद करे, शौहर के माँ बाप का ख्याल रखे। शौहर के माँ बाप बूढ़े हैं, खुसर सास का ख्याल रखे। अरे मेरी बहनों, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने के नतीजे में एक ख्वाहिशा औरत से अल्लाह खुश हो गया था और विलायत का ताज पहना कर दुनिया से उठाया था। भला अगर तुम अपने बूढ़े खुसर की खिदमत करोगे और बूढ़ी सास की खिदमत करोगे तो क्या अल्लाह पाक तुम्हें ज़ाये करेगा? मेरे पास एक मौलाना आए, मौलाना ने कहा कि मौलाना मेरी वालिदा और मेरे वालिद 25 साल तक चारपाई में रहे, 25 साल तक और मेरे वालिद और वालिदा दोनों को इस्तिंजा हो जाता था तो मैं साफ करवाता था मौलाना, और मेरी बीवी मेरी मदद करती थी। तो मेरी वालिदा ने मरते मरते ये कहा कि बेटी तूने मेरा ख्याल रखा है, अल्लाह तेरा ख्याल रखे। बस इतना कह दिया। मौलाना मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में अच्छे नंबरात से कामयाब हुआ, डॉक्टरी में लगाया और इसी हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल में MBBS डॉक्टर बन रहा है। मौलाना कोई फीस नहीं देनी पड़ती, नॉर्मल फीस है। फिर आंखों में आंसू लाए कि मौलाना देख लिया
कि बूढ़े माँ बाप की दुआओं से क्या मिलता है। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, मुझे कहा मौलाना तुम मुझे तंदुरुस्त देख रहे हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। एक मर्तबा मेरी सास को पाखाना हो गया, इस्तिंजा हो गया, तो अचानक रोने लगी। मैंने कहा माँ क्यों रोती हो? कि मेरी बेटी गांव में होती तो अच्छा, उनकी बच्चियों की रुखसती दूसरे गांव में हुई थी। तो मैंने कहा अम्मा ऐसा क्यों कहती हो? कि बेटी मुझे इस्तिंजा हो गया है और मुझे तुझे काम बताते हुए शर्म आती है। कहा अम्मा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे अपनी बच्ची समझो। मौलाना मैं इनको इस्तिंजा खाने ले गया, सफाई करवाई, मैंने इनको कपड़े बदले, पाउडर लगाया, मैंने इनके बिस्तर में पाउडर लगाया। उसके बाद 5 मिनट तक मेरी सास मुझे दुआ देती रही, बेटी अल्लाह तुझे सुखी रखे, तेरी औलाद को खुश रखे, तेरी गोद भर दे, बरकतों से माला माल करे। मेरी बहनों एक बात याद रखो, दुनिया में जितने अकाबिरीन बने हैं या जितनी भी माएँ नेक बनी है, आप उनके पास जाकर के कारगुजारी लो। कोई कहेगी मुझे मेरी माँ की दुआ लगी है, कोई कहेगी मुझे मेरे पड़ोसन की दुआ लगी है, कोई कहेगी मुझे किसी बेवा औरत की दुआ लगी है, तो कोई कहेगी मुझे मेरी नानी की दुआ लगी है। खुदाए पाक की कसम, सहाबा दुआओं के लिए तड़पते थे और हुजूर की खिदमत में दुआओं के लिए आते थे। और आज भी अकाबिरीन के पास मर्दों का टोला जाता है बुजुर्गों की दुआएं लेने के लिए। अरे मेरी बहनों, तुम अपने घरों में रहते हुए अपने आप को खुश रखना चाहती हो, तुम कभी जेठानी की बद्दुआ मत लो, देरानी की बद्दुआ मत लो। तुम्हारी जबान के जुमले नेक और पाक बनाओ, नरम जुमले बनाओ। तुम दूसरों के बच्चों को अपना बच्चा समझो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को उस मकाम तक पहुंचाएगा जिसका तुमने तस्वुर नहीं किया है। और अगर तुमने किसी को तकलीफ दी तुम्हें पता नहीं होगा। मौलाना अब्दुर्रहमान साहब खरियासना वाले कहते हैं, आज आदमी किसी और चीज से नहीं, घर के अफराद की बद्दुआ से दुखी है। सास बहू से दुखी है, बहू सास की बद्दुआ से दुखी है, खुसर की बद्दुआ से बहू दुखी है और बहू की बद्दुआ से खुसर दुखी है। इसलिए हमारे अकाबिरीन और अल्लाह के औलिया इस बात का एहतमाम करते थे कि चूंटी को भी तकलीफ ना पड़े और किसी कुत्ते को भी तकलीफ ना पड़े और किसी बेजबान जानवर को भी तकलीफ ना पड़े। मेरी अजीज दीनी बहनों, आज की मेरी इस मजलिस में मेरी इन बहनों से मुझे ये बात करना है, जहां कहीं भी रहो अपने जरिए से किसी को तकलीफ मत दो, अपने पड़ोसी को तकलीफ ना हो। हमारे अखलाक बहुत ऊंचे होने चाहिए और पड़ोसी हमारी गैर हाजिरी में हमारे अखलाक को देखकर हमें दुआ देने पर मजबूर हो। जी, और एक बच्ची को भी चाहिए अपने माँ बाप का सहारा बने, एक बीवी को चाहिए कि अपने शौहर का सहारा बने। उलमा ने लिखा है कि शादी करने के बाद एक औरत के जिम्मे अपने माँ से ज़्यादा, अपने बाप से ज़्यादा, नाना नानी से ज़्यादा, दादा दादी से ज़्यादा अगर किसी का हक है तो एक औरत के जिम्मे उसके शौहर का हक है। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि अगर शौहर का बदन फोड़े फुंसियों से भर जाए, पीप से भर जाए और औरत अपनी जबान से उसको ले ले, तब भी शौहर का हक अदा नहीं हो सकता। भला आज के ज़माने में बहुत सारे घराने परेशान हैं इसलिए कि औरतों की ज़बान कड़वी है। एक औरत अपनी ज़िंदगी में अखलाक अपनाए, शौहर घर आया, थका हारा है, कारोबार से आया है और अचानक देखा, औरत ने देखा कि मेरा शौहर आया है, औरत ने आगे बढ़कर के शौहर का सामान ले लिया। पंखे की ज़रूरत है, पंखा ऑन किया, चाय की ज़रूरत थी, चाय बनाई और कुछ नहीं, ज़बान से कड़वे जुमले इस्तेमाल नहीं किए, बहुत मीठी ज़बान में बात कर रही है। अरे उसके बारे में वो वाक़या साहबे किराम के ज़माने का, हज़रत अबू तलहा सफ़र में गए हैं, बच्चा बीमार था, कई दिनों के बाद अबू तलहा घर आते हैं और सफ़र से आए हैं, मियाँ बीवी का आपस का तकादा होता है। फरमाया अचानक अबू तलहा घर आए, बीवी ने दरवाजे पर आकर अपने शौहर का खंदा पेशानी के साथ इस्तकबाल किया। जब आपस में दोनों मियाँ बीवी मिले और दोनों की मुलाकात हुई, शौहर ने अपनी बीवी से पूछा बच्चे का क्या हाल है? तो बीवी ने कहा मेरे शौहर फिक्र मत करो, शौहर बहुत अच्छी हालत में है। ये कहकर ये बताना चाहती थी कि वो तो मर गया है, जन्नत में चला गया है। उस औरत ने उसी दिन बच्चे का इंतकाल हुआ था, लेकिन मेरे शौहर को टेंशन न हो, उसको डिप्रेशन न हो और नहला करके पिछले कमरे में सुला दिया था। रात मियाँ बीवी ने गुजारी,
हंसते हंसते गुजारी। सुबह को बीवी ने अपने शौहर से बड़े प्यारे अंदाज में कहा, मेरे शौहर एक मसला बताओ, किसी ने हमें अमानत दी हो और वक्त पर वो आदमी अपनी अमानत का मुतालबा करे तो क्या करना चाहिए? शौहर ने कहा, मेरी बीवी मसला ये है कि वो अमानत खंदा पेशानी के साथ अमानत वाले के हवाले कर देना चाहिए। तो औरत ने कहा, मेरे शौहर दिल भारी मत करना, बच्चा अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह पाक ने कल ले लिया, तुम आए हो उसी वक्त तो उसका इंतकाल हुआ था। अल्लाह अकबर। उलमा ने एक किस्सा बयान करते हुए लिखा है कि शौहर ये सोचना होगा कि मेरे घर में अल्लाह ने कैसी बीवी दी है, जिगर का टुकड़ा चला गया, माँ तो माँ होती है लेकिन अपने बच्चे पर कितना, अपने दिल पर कितना जब्त किया होगा। इस औरत ने सोचा कि मेरे शौहर सफर से आया है, अगर मैं उसको टेंशन की बात कहूंगी तो मेरा शौहर दुखी होगा। खुदाए पाक की कसम, आज हर घर में हर शौहर को ऐसी बीवियों की जरूरत है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में है, जन्नत के बागात है, दूध की नहरें हैं, पानी की नहरें हैं, फल फ्रूट है, तब भी अच्छा नहीं लग रहा था। अल्लाह पाक ने अच्छा लगाने के लिए और सुकून के लिए अल्लाह पाक ने हजरत हव्वा को पैदा किया। जब जन्नत जैसे माहौल में हजरत आदम को हव्वा की जरूरत है, अरे ये दुनिया जो टेंशन की जगह है, हर तरफ से टेंशन, हर तरफ से चारों तरफ से प्रॉब्लम, ऐसे जिंदगी में एक शौहर को हर घर में, हर शौहर को हर घर में हव्वा सिफत औरत की जरूरत है। औरत मिले तो ऐसी मिले कि शौहर जब टेंशन में हो, थोड़ा सा चेहरा मुरझा हुआ हो तो औरत ये कहे, मेरे सरताज गमगीन नजर आते हो, क्या बात है? शौहर बड़े अच्छे अंदाज में बात करे, औरत ये कहे, घबराना मत, मैं तुम्हारे गम में शरीक हूँ। उलमा ने लिखा है कि औरत मर्द के लिए और मर्द औरत के लिए आपस में एक दूसरे के लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आपस में एक दूसरे के लिए लिबास है। लिबास का क्या मतलब? उलमा ने 3 मतलब बयान किए हैं। एक तो लिबास सतर छुपाने के लिए होता है, ऐब छुपाने के लिए होता है। मर्द की जिंदगी में कोई ऐब है, औरत छुपाए, औरत की जिंदगी में कोई ऐब है, शौहर छुपाए, खानदान में कहता न फिरे और औरत मैके में कहती न फिरे। दूसरा, लिबास का फायदा ये होता है कि लिबास की वजह से जीनत लगती है, खूबसूरती लगती है। फरमाया, मर्द की खूबसूरती उसकी औरत है, औरत की खूबसूरती उसका मर्द है। और तीसरा फायदा लिबास का ये होता है कि मौसम के सर्द और गर्म से बचाता है, सर्दी से लिबास बचाता है, गर्मी से लिबास बचाता है। इसका मतलब ये है कि मर्द पर अगर ठंडे हालात आए, गर्म हालात आए, औरत उसके लिए सपोर्टर बने और औरत अपने शौहर की मुआविन बने। मेरी अजीज दीनी बहनों, औरत के लिए जन्नत में जाना बहुत आसान है, चंद काम कर ले। 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के महीने के रोजे रखे, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात अदा करें और हज करें और अपने शौहर की इताअत करें। एक औरत का इंतकाल हुआ, जनाजा तैयार है, पूरा गांव खुश है, अगर नाराज है तो उसका शौहर नाराज है। औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे बंद हो जाएंगे, औरत के लिए 8 दरवाजे बंद हो जाएंगे। और जिस वक्त औरत दुनिया से गई लेकिन शौहर बहुत खुश है, और शौहर इतना खुश है जिसकी कोई हद नहीं, इस औरत के इंतकाल होते ही अल्लाह पाक जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देंगे। मेरी अजीज दीनी बहनों, मैं बात को समेटने की तरफ जा रहा हूं और अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। एक ये है कि अपनी जिंदगी के अंदर में नमाज का एहतमाम लाओ, कुछ न कुछ मामूलात लाओ, हो सके तो दिन में 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, जबान को नरम बनाओ, औलाद को झिड़को मत, औलाद से प्यार से बात करो। बड़ी औलाद हो गई उसको भी प्यार दो, शादी हो गई अब वो छोटी छोटी बातों में बच्चे को मत झिड़को। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ का प्यार का मोहताज है, बड़े होने के बाद एक बच्चे को माँ इतना कहे, मेरे बेटे फिक्र मत कर, तो बच्चे को तसल्ली मिल जाती है। औलाद के दरमियान में इंसाफ करो, औलाद के दरमियान में इंसाफ करो, नाइंसाफी मत करो। बहुओं के दरमियान में इंसाफ करो, नाइंसाफी मत करो। वो वाकया याद रखो, हुजूर के ज़माने में हज़रत बशीर, उन्होंने दूसरी शादी की जिसका नाम था इमराना, उससे बच्चे हुए नौमान। तो दूसरी बीवी ने अपने शौहर के कान भर भर के अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चे नौमान के लिए कोई बाग उनके नाम पर करने को कहा। अपने शौहर को कहा कि ये बाग
मेरे बच्चे के नाम पर कर दो और नबी जी को उस पर गवाह बना लो। वो साहबी हुजूर की खिदमत में आए और यूँ फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा नौमान है, फरमाया इमराना से है, तो ज़रा उनको मैं ये बाग दे देता हूँ, तुम गवाह रहो। आपने क्या फरमाया? दूसरे बच्चों को दिया? पहली बीवी से पैदा होने वाले बच्चों को दिया? फरमाया ना। हजरत ने फरमाया मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता, मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। और आपने आगे फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया चाहते हो बुढ़ापे में तुमको सब अच्छा रखे? कि जी हजरत चाहता हूँ कि सबको अच्छे अंदाज में रखो, सबको अच्छे अंदाज में रखो। एक औरत का काम ये हो कि अपने ख़ानदान में मोहब्बत पैदा करे, ख़ानदान में मोहब्बत पैदा करे। उस घर में आने के बाद हमारे ज़रिए से घर में मोहब्बत पैदा हो, तोड़ पैदा न हो। और मेरी बहनों, शादी ब्याह के मौके पर और किसी से रिश्ता करने के मौके पर सादगी अपनाओ, फजूल खर्ची मत करो, ज़्यादा खर्च मत करो, पैसों को कीमती सरमाया समझो। पैसे इज्जत बचाने के लिए है, पैसे ईमान बचाने के लिए है। आज के ज़माने में ऐसे ही बाजार की चीज़ों में पैसे खर्च मत करो। हज़रत मिक़दाद ने फरमाया था कि एक ज़माना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ज़माना आएगा कि दिरहम और दीनार की कीमत बढ़ जाएगी। आज ज़रूरत है कि पैसों की हम कदर करें। रिश्तों में बहुत खर्च कर देते हैं, शादी ब्याह में बहुत खर्च कर देते हैं। मैं एक वाक़या बताऊं, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर के बेटे हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं और इतने में एक आदमी आया और कहा, अब्दुल्ला मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो अब्दुल्ला ने कहा, अभी तो मैं तवाफ़ कर रहा हूँ, बाद में मुलाकात करना। फिर तवाफ़ के बाद किसी को कहा, उस जवान को तलाश करके लाओ। जवान नहीं मिला। अब्दुल्ला इब्न उमर मदीने पाक चले गए और वह मस्जिद नबवी में बैठे थे और सामने से वो जवान गुजरा। तो आपने फरमाया उस जवान को बुलाओ। फरमाया बेटा तू कह रहा था कि मेरी बच्ची से शादी करनी है। फरमाया ठीक है, क्या उम्र है आपकी? उम्र मालूम की। फरमाया ठीक है। उसी मजलिस में निकाह हो गया और वहाँ गोया के शादी हो गई। मेरी बहनों, ये सीरत है, साहबाओं की सीरत है। मेरे और आपके लाडले नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में है और हज़रत सफ़िया माले गनीमत में आती है और आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत सफ़िया को आज़ाद कर दिया और उनसे निकाह करने का इरादा किया। तो आपने अपने घर की मस्तूरात को कहा कि सफ़िया को तैयार करो, बस वही रुखसती हो जाती है। और आपने सुबह को सहाबाओं को फरमाया दस्तरखान लगा दो, जिसके पास जो है दस्तरखान पर रख दो और वही दस्तरखान के ऊपर वलीमा भी हो जाता है। लाडले नबी निकाह कर रहे हैं और हमारी पाक माँ हुजूर के निकाह में आ रही है और वह सादगी के साथ वलीमा हो रहा है। मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, ये पैसे इधर उधर उड़ाने के लिए नहीं है। और एक बात ये कहूँ मेरी बहनों, इस बात का ख्याल रखो कि घरों में लोन ना आवे, सूद ना आवे। अपने शौहरों की निगरानी रखो। बहुत सी जगहों पर लोन घुस गया। एक बात बताऊं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जब जीना का तस्करा किया, नमाज छोड़ने का तस्करा किया, ज़कात न देने का तस्करा किया, तो मेरे अल्लाह की गैरत जोश में नहीं आई। लेकिन जब लोन का तस्करा आया है तो अल्लाह की गैरत जोश में आई और यूँ फरमाया फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाह, अगर तुम लोन नहीं छोड़ोगे और तुम सूद में हाथ डालोगे तो मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी बहनों, अल्लाह से कौन लड़ाई कर सकता है? अल्लाह की ताकत को समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। इतनी बड़ी दुनिया का निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है आसमान और ज़मीन की शक्ल में, क़यामत आएगी तो ये टूटेगा। तो वो टूटेगा तो किससे टूटेगा? फरिश्ते की फूंक से टूटेगा। जिस फरिश्ते की फूंक में इतनी ताकत हो, उसके हाथ में कितनी ताकत होगी और उस फरिश्ते के बदन में कितनी ताकत होगी। फरिश्ते के बदन में इतनी ताकत है, उस फरिश्ते को पैदा करने वाले और हमारे खालिक और मालिक रब की कितनी ताकत होगी। भला हम लोगों की देखा देखी गाड़ी में या कोई ना कोई चीज़ में, अल्लाह माफ़ फरमाए, आज तो मोबाइल में भी लोन का सिलसिला चल पड़ा है। महंगे से महंगा मोबाइल लाते हैं, क्या ज़रूरत है? और ख़ुसूसन मैं बहनों को कहता हूँ और मैं जवान बच्चियों को कहता हूँ, किसी का भी फ़ोन आए तो मेरी बच्चियों फ़ोन मत उठाओ। हाँ, नाम लिखा हुआ है, अब्बा का फ़ोन है,
अम्मी का फ़ोन है, चचा का फ़ोन है, बात अलग, वरना कभी एक मर्तबा कोई लड़की या कोई लड़का गलत चीज़ में फंस गया तो परेशान हो जाएगा, लेकिन दिल की गहराइयों से वो नापाक चीज़ें नहीं जाया करती और आदमी परेशान हो जाता है। एक साहब का फ़ोन आया कि मौलाना मेरी बच्ची स्कूल जाती थी और न मालूम किसी गैर महरम से बात की। अब जब मैं देखता हूँ तो रात में भी मोबाइल में मशगूल रहती है। हमने मना किया तो वो अपने बदन के ऊपर ब्लेटें मारती है, चाकू मारती है, मैं तो मर जाऊंगी। अल्लाह जब नाराज होते हैं तो उसके नतीजे में फिर ये अज़ाबात देता है। मेरी अजीज दीनी बहनों, नमाज का एहतमाम करो, अपनी ज़िंदगी के अंदर में तकवा लाओ। उसके लिए क्या करो? चंद अमल लाजिम पकड़ो। एक बात तो मैंने बताई, हराम कमाई घर में ना आए उसका ख्याल रखो। हराम कमाई नहीं आएगी, इंशाअल्लाह हमारा लिबास भी अच्छा होगा, मोटा होगा, ताज़ा होगा, किसी की नज़र हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी। बहुत आसान है बारीक लिबास पहन लेना, लेकिन तुम्हें पता है उसका अंजाम कितना ख़तरनाक है। एक औरत के ऊपर नापाक जिन्नात सवार हो गया। मौलाना ने पूछा तो बताया इनके कपड़े बाहर लटक रहे थे और हम इन कपड़ों के ऊपर आशिक हो गए, लिहाजा कपड़ों के ज़रिए से हम इनके ऊपर लग गए हैं। पूरा घराना थक गया। नबी जी ने तो इतना कहा था कि औरत अपने आप को पर्दे में रखे, अपने कपड़ों को पर्दे में रखे। कारी सिद्दीक साहब बानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी वालिदा बहुत नेक थी। जब कपड़े धोने के लिए धोबन को देती थी तो कहती थी बहन मेरे कपड़े बाहर मत सुखाना, किसी गैर महरम की नज़र न पड़े। अल्लाह पाक ने उस बहन के पेट से कैसे कारी साहब दिए जिन्होंने कई मरतबा हुजूर को ख्वाब में देखा और अल्लाह पाक की भी ख्वाब में ज़ियारत की। अल्लाह पाक की भी ख्वाब में अल्लाह पाक की भी ख्वाब में ज़ियारत की। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अपनी ज़िंदगी के अंदर में कपड़ों के ताल्लुक से भी हमारे कपड़े मोटे हो, किसी की नज़र हमारे ऊपर न पड़े और हमारी ज़िंदगी में शरई पर्दा हो। मोबाइल से हम अपने आप को बचाने वाली हो। मोबाइल ख़तरे की घंटी है। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि 50 के करीब बच्चों के आंखों में कैंसर हो गया मोबाइल देखने के नतीजे में। सिविल में बच्चों के आंखों में कैंसर हो रहा है। बच्चा रोता है, मोबाइल दे दिया, बच्चा रोता है, मोबाइल दे दिया, आदी बना दिया। अब उसकी एलईडी और उसकी रोशनी कितनी खतरनाक है हमें पता नहीं है। उसके नतीजे में उसका दिमाग हैंग होता है, उसका दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है। मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत करो। अपने घरेलू निज़ाम में भी हमेशा अपनी ज़िंदगी में नरमी हो। शौहर कितना ही गुस्से क्यों ना हो, लेकिन नरमी से जवाब दो। हमारी ज़िंदगी में शौहर के लिए गुस्सा ख़राब है, औरत के लिए बहुत ख़राब है। चिड़चिड़ापन शौहर के लिए ख़राब है, औरत के लिए चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का ताल्लुक़ मजबूत करो। बच्चा बच्ची स्कूल पढ़ते हैं और वो मदरसा पढ़ते हैं तो वक्त निकाल कर अल्लाह ताला से मांगने का मामूल बनाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे मांगने के नतीजे में अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों के दिल दिमाग में भी बरकत देगा। देखा देखी मत चलो, दुनिया को जहाँ जाना हो जाए। हमारा निशाना हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, हमारा निशाना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। दुनिया के पीछे चलते चलते मेरी बहनों थक जाओगे, कोई अंजाम नहीं है, अंजाम ख़राब है। पीछे आओ और अपने आप को हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मिला दो। हाँ, चाहे हमारे घरों में फाक़े आए, लेकिन हमारे घरों में शरीयत और सुन्नत आए, अल्लाह पाक बरकत देगा। मैं किस्सा पढ़ रहा था कि वहाँ मौलाना बद्र आलम साहब मीरठी वहाँ डाभेल में सबक पढ़ा रहे थे। सबक पढ़ाते पढ़ाते कहा कि मैं पालनपुर से हो करके आया हूँ। पालनपुर में कुछ लोग हैं जो सीधे साधे हैं, सब अच्छा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी के अंदर में लोन लेने का मिजाज है, वो लोन लेते हैं। तो उसमें से एक आदमी उठा और उसने कहा मुझे नहीं पढ़ना, मुझे हलाल कमाई करनी है और बच्चों को पढ़ाना है। तो वो यूसुफ नामी एक लड़का वहाँ से उठा, घर पर आने के बाद खेती बाड़ी की और अल्लाह ने उनके ज़रिए से बच्चे दिए। उनमें से कोई बच्चा जिनका नाम हज़रत मुफ्ती सईद अहमद साहब, जिन्होंने देवबंद में बहुत बड़ा काम किया और अल्लाह पाक ने कितना बड़ा काम लिया। हज़रत फरमाते थे हुज्जतुल्लाहिल बालिगा लिखते लिखते जब कोई मामला अटक जाता है तो मैं सो जाता हूँ, तो ख्वाब में मेरी रहबरी होती है, ख्वाब में मेरी रहबरी होती है। मेरी बहनों, दुनिया के ललचाओं में मत आओ,
दुनिया के ललचाओं में मत आओ, कनात पैदा करो। तंदुरुस्ती लानी है तो सादा खाओ, सादा खाओ। मैं कहा करता हूँ, बीमारी तो पैसों से आएगी और तंदुरुस्ती मुफ्त में मिलेगी। अगर आपको बीमारी लेनी है तो मुरग्गन खाने बाजार से खाओ, और उसके नतीजे में अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। और जितना सादा खाओगे घरों में तंदुरुस्ती भी आएगी। और अपने बच्चों को भी फरमाया इनको दुरूद शरीफ के एहतिमाम पर लाओ। मेरठ में हमारे एक मिज़बान हैं, मैं अक्सर मस्तूरात के बयान में कहता हूँ, वो कहते हैं मौलाना जब मैं घर से निकलता हूँ मेरी माँ मुझे दो बातों की नसीहत करती है कि बेटा किसी की बहू बेटी पर गलत निगाह मत डालना, और देख बेटा दुरूद की कसरत करना। वो मौलाना कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदा की नसीहत के नतीजे में कई मरतबा मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा है, और कभी तो बेदारी की हालत में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। मेरी बहनों, सब मार्केट देख लिए, अल्लाह के मार्केट देखो, नबी जी के मार्केट देखो, अल्लाह के निज़ाम को समझो। लिहाजा रात को सोने के मौके पर हज़ारों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। हो सकता है किसी रात में तुम्हारे ख्वाब में हुजूर आए, किसी रात में तुम्हारे ख्वाब में अम्मा आयशा आए। मेरे ऊपर एक औरत का फ़ोन आया कि मौलाना मुझे रात को किसी ने कहा हुजूर बुला रहे हैं। तो मैं गई, रात के ख्वाब की बात है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, पर्दा हटाया गया और फिर वो औरत रोने लगी, मौलाना मैंने मेरे नबी का चेहरा देखा, मेरा दिल बदल गया। सुबह उठी तो मेरे घर में खुशबू थी, तो मेरे बच्चे कहने लगे अम्मी काय की खुशबू है। तो मैंने कहा मेरे बच्चों आज मैंने रात में हुजूर को ख्वाब में देखा है। मेरी बहनों, दुनिया के ललचाओं में आकर के अपने को ज़ाय मत करो, अपने घरों में रहने का मिजाज बनाओ, अपने घरों में तकवा लाओ, और जितना हो सके इतना अपनी ज़बान पर दुरूद शरीफ की कसरत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला घर का निज़ाम बदलेगा। बस मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन फिर से कहूँ 5 वक्त नमाज का एहतिमाम करो। जिस ज़माने में नमाज की छुट्टी है, नमाज की छुट्टी है, मामूलात की छुट्टी नहीं है, उस ज़माने में ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। हो सके तो 5 नमाजों के मौके पर 100 मरतबा पढ़ो, इंशाअल्लाह टेंशन नहीं रहेगा। आज के ज़माने में सब मर्दों और औरतों को ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर दिल सख्त हो गया है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, थोड़ा सा भी कुरान अदब के साथ पढ़े, और अपने घरों में अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। हज़रत शेख फरमाते थे मेरे वालिद की तरबियत न होती आज मैं इस मकाम तक न होता। कौन कहते हैं जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखी? फरमाया मैं तो लालची था, लेकिन आज मेरे वालिद और वालिदा की तरबियत के नतीजे में शायद कोई रात ऐसी हो जिसमें मैंने हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत न की हो। हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत। मौलाना बद्र आलम साहब मीरठी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक किताब लिखी। किताब लिखने के बाद हुजूर की कब्र पर गए और कहा हज़रत मैंने किताब लिखी है और उसमें आपके मौजज़ात मैंने लिखे हैं। हज़रत मेरी तमन्ना है कि मेरी वफ़ात मदीने में आए और जन्नतुल बक़ी में मेरी तदफीन हो। अल्लाह पाक ने इनको वफ़ात मदीने में दी और हज़रत फ़ातिमा के कदमों में सोने का मौका दिया। हमारे हज़रत फरमाते थे मुफ्ती फ़ारूक साहब कि जन्नतुल बक़ी में कब्र खोदते खोदते उनकी बारी आई, ऐसी ही उनकी लाश है, लाश को कीड़ों ने नहीं खाया। दोबारा इनकी बारी आई, इनकी लाश को कीड़ों ने नहीं खाया। तो हुकूमत ने कहा इनको ऐसा ही रखा जाए, इनको न सताया जाए। जब आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाक इनके घरों में ऐसी बरकतें और मौत भी अल्लाह ताला अच्छी देते हैं और मौत के बाद का मामला भी अल्लाह ताला अच्छा करते हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लि जलाली वजहिक व लि अज़ीमि सुल्तानिक। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अज्साद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले शफ़ीक रब्बा तेरे पास आए हैं। अल्लाह पाक हमसे बड़ा फ़कीर कोई नहीं है और तुझसे बड़ा गनी दाता कोई नहीं है। ए मौला हम फ़कीर हैं, हमारे बच्चे फ़कीर हैं, हमारे माँ बाप तेरे फ़कीर हैं, पूरी दुनिया तेरी फ़कीर है, तू अकेला गनी और करीम दाता है। ए मौला कदम कदम पर हम तेरे मोहताज हैं। तू खिलाता है तो खाते हैं,
तू पिलाता है तो पीते हैं, तू सुलाता है तो सोते हैं। रब्बा तू हमें माफ़ फरमा दे, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, माफ़ फरमा दे। तू नाराज़ हो गया है अल्लाह पाक, जब तू नाराज़ होता है घर का निज़ाम उथल पाथल कर देता है। ए मौला बच्चे को माँ बाप से दूर कर देता है। मौला घरों में जहन्नम का नमूना बन जाता है। ए अल्लाह पाक, एक माँ नाराज़ होती है, घर में जाना अच्छा नहीं लगता, बाप नाराज़ होता है, ज़िंदगी गुजारने का मन नहीं चाहता। इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाले रब्बा, ज़िंदगी का दुखड़ा तुम्हें न सुनाए तो किसको सुनाए, तेरे अलावा कोई नहीं है। ए अल्लाह पाक तू हमें माफ़ फरमा दे। माफ़ी के लिए तेरे पास आए हैं। तूने कैसों कैसों को माफ़ किया है, 99 मकतूल के कातिल को माफ़ किया है। रब्बा तू हमें माफ़ फरमा दे। करीम तेरे करम का वास्ता, रहीम तेरे रहम का वास्ता। ए अल्लाह पाक तेरी शान हलीमी का वास्ता, तेरे उन पाक नामों का वास्ता जिसके वास्ते से तूने बाबा आदम की दुआ कबूल की थी, हज़रत नूह की दुआ कबूल की थी। ए अल्लाह पाक तूने हज़रत यूनुस की दुआ कबूल की थी। उन पाक नामों के वास्ते से अल्लाह पाक हमारी भी दुआ कबूल फरमा दे। हमसे बड़ा फ़कीर कोई नहीं है। ए अल्लाह तू देख तो सही, हमारी बहनें मशगूली के बावजूद ए मौला दीन की बात सुनने के लिए जमा हुई है। ए अल्लाह, इसमें हमारी कोई बड़ी उम्र की वो बहन भी होगी सालों से जिसकी तहज्जुद नहीं छूटी है। ए मौला, इसमें कोई बहन ऐसी भी होगी जो अपने शौहर की बहुत फरमाबरदार है। ए मौला, इसमें कोई बहन ऐसी भी होगी जिसने अपने सास और खुसर की वो खिदमतें की है कि सास और खुसर की दुआएं इनके साथ है। ए अल्लाह पाक, तेरे मखलूक की खिदमत तुझे बहुत पसंद है। ए अल्लाह पाक तू राज़ी हो जा। अजम तुझे मनाने आए हैं, गंदे हैं फिर भी तेरे बंदे और बंदिया है। ए मौला, बच्चा कितना ही गंदा क्यों ना हो जाए, महल्ले की औरतें नफरत करती है और सब धुतकारते हैं। पेशाब पखाना हो गया हो तो महल्ले की औरतें उसको धक्का देती है, लेकिन उस बच्चे के दिल में से आवाज़ आती है, मेरी माँ मुझे धुलाएगी, मेरी माँ मुझे साफ करेगी। वो बच्चा अपने माँ के दरवाजे पर आता है और कहता है, अम्मी, ओ अम्मी। उसकी माँ सुन लेती है, बीमार हो तो लकड़ी के सहारे आए, मेरे लाल क्या बात है, अम्मी मेरे कपड़े ख़राब हुए हैं, पेशाब पखाना हुआ है। अल्लाह पाक, हमने कभी नहीं देखा कि अम्मी ने दुत्कारा हो। तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो माँ अपने बच्चे को बाथरूम ले जाती है, कपड़े निकालती है, नहलाती है, सुरमा लगाती है, पाउडर लगाती है, नए कपड़े बदलती है। बेटे मैले मत करना, बच्चा फिर मैले करता है, माँ फिर बदलती है, बच्चा फिर मैले करता है, माँ फिर बदलती है। और अब्बा तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। मौला, हम गंदे हैं फिर भी तेरे बंदे बंदिया है, हम सबको माफ़ फरमा दे। उम्मत के बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ीन को कर्ज से खलासी अता फरमा। ए मौला, जो कैदोबंद में महबूस है आफियत के साथ इनको छुटकारा नसीब फरमा। ए मौला, जो बे औलाद है ए मौला नेक औलाद अता फरमा। जो नरीन औलाद के मुतमन्नी है ए अल्लाह इनकी गोद नरीन औलाद से भर दे। जिनकी औलाद कपूत और नाफरमान है उनकी औलाद को सपूत और फरमाबरदार बना। अल्लाह पाक, खाने की लज्जतें चख ली, लेकिन अब मौत से पहले पहले ज़िंदगी के अय्याम में ए मौला तिलावत का मज़ा चखा दे, कुरान की तिलावत का शौक़ दे दे, नमाज की हलावत दे दे। हज़रत फ़ातिमा फरमाती है, लोग सितारा निकलने का इंतज़ार करते सोने के लिए और मैं इंतज़ार करती हूँ मुसल्ले पर आने के लिए। ए अल्लाह पाक, हमें वो मज़ा दे दे, हमें वो लुत्फ़ दे दे। इलाहुल आलमीन, मजमे में मौजूद जिसकी जो जायज़ तमन्ना हो आफ़ियत के साथ पूरा फरमा। हमारी इस मजलिस को अपने बारगाह में कबूल फरमा। हम सबको दुरूद शरीफ का आशिक बना दे, तेरा और तेरे नबी का आशिक बना दे, दिलों की गहराइयों में तेरी मोहब्बत दे दे। मौत से पहले पहले सच्ची पक्की मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। हुजूर ने जो मांगा था अपने फजल से अता फरमा, और आपने जिन चीज़ों से पनाह मांगी है हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। इलाही जीना के ताइबीन फ़ला तरुद्दना खाइबीन, इलाही मकसूद मा तुई व रोज़ाए तू, मोहब्बत व मारिफत खुद बिदे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।